हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो हम खड़े हैं दिल्ली के छठे शहर में, मध्यकालीन छठा शहर। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये छठे शहर की दीवारें हैं, पुरानी किले की दीवारें, और पीछे की तरफ है झील। और ये दिल्ली के अंदर बसने वाला छठा शहर था, और ये बसा था 1530 के बाद, यानी जब भारत के अंदर मुग़ल आ चुके थे। फिर उसके बीच में एंट्री होती है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी जो थे वो अफ़गानी थे। इस शहर को बसाने में दो जनों का हाथ है, जिसमें सबसे पहले हैं हुमायूं, बाबर के बेटे, और दूसरे हैं शेरशाह सूरी। तो इस शहर को घूमने के लिए चलते हैं हम अंदर की तरफ, और इसके बारे में करते हैं बहुत सारी बातें आपसे कि दिल्ली का छठा शहर कैसे बसा। और ये पीछे की तरफ झील है, मतलब लेक है इसी की, पुरानी किले की, और एंट्री गेट उधर है, और इसका टिकट है 50 रुपये अंदर आने का, पुराने किले का। तो यहाँ से एंट्री होगी इस किले के अंदर। आप देख सकते हैं इस किले का बड़ा दरवाज़ा, दो बुर्ज बने हुए हैं इन दरवाज़ों के साइड में, दो बुर्ज बने हुए हैं इस दरवाजे की साइड में। एक बुर्ज देखिए ये रहा, और एक बुर्ज देखिए ये रहा। बाकी आप दरवाज़ा देख सकते हैं किस तरह का है, 3 झरोखे हैं ऊपर, और ये स्टार बने हैं। और दरवाजे का लुक देख सकते हैं, मेहराब बनी हुई है, और दरवाजे के अंदर है लाल बलुआ पत्थर। बाकी बुर्ज की बात करें हम, तो इसके अंदर आपको अलग अलग तरह का निर्माण नज़र आएगा। सबसे नीचे देखिए ये अलग तरह से हुआ है, बीच में ये थोड़ा अलग है, और ऊपर देखिए बिल्कुल अलग है। यानी ऊपर की तरफ जो है ये रबल्स का इस्तेमाल है, नीचे की तरफ पत्थर लगे हुए हैं बड़े बड़े। और इस साइड देखेंगे हम तो इस साइड भी कुछ ऐसा ही नज़र आएगा। इस किले की नींव जो रखी थी वो रखी थी हुमायूं ने, उसके बाद शेरशाह सूरी आ गए थे बीच में, फिर उन्होंने इसको जो है आगे बढ़ाया इसके निर्माण को। और काफ़ी आलीशान गेट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से होगी एंट्री इसके अंदर, गेट लगा हुआ है आज भी इसके अंदर। ये देखिए लकड़ी का और लोहे की है। तो यहाँ से एंट्री होती है इस किले के अंदर, और सामने ही आपको देश का तिरंगा नज़र आएगा, और बाजू में ही ये आएगा इस दरवाजे के बारे में लिखा हुआ, बड़ा दरवाज़ा इस किले का। ये देखिए इंग्लिश में और हिंदी में। और इस साइड देखेंगे हम तो इस साइड ये म्यूज़ियम है, लेकिन आज है बंद ये म्यूज़ियम। और इस साइड जो है काफ़ी बड़ा मतलब पार्क नज़र आ रहा है। तो अंदर की तरफ चलते हैं, इमारतें हैं इसके अंदर बहुत सारी। दीनपना सिटी, शेरगढ़, पुराना किला या इंद्रप्रस्थ राजधानी पांडवों की। इस किले के बारे में ये भी दावे हैं कि ये जो है पांडवों की राजधानी हुआ करता था, और यहाँ पर मतलब पांडवों ने मतलब राज किया था। और यहाँ पर जब खुदाई की गई आसपास के एरियो में बहुत सारी जगहों पर, तो बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं। तो उसके आधार पर मतलब लोगों का ये कहना है कि पांडवों की राजधानी हुआ करता था। लेकिन वो जितने भी अवशेष मिले हैं वो सब 300 ईसा पूर्व हैं। और पीछे की तरफ मेरे म्यूज़ियम है ये, और इस म्यूज़ियम के अंदर मैं जाना चाहता था, देखना चाहता था वो सब अवशेष जो 300 ईसा पूर्व हैं, लेकिन म्यूज़ियम है आज बंद। और ये देख सकते हैं आप, ये तख्ती लगी हुई है यहाँ पर। तो इस किले की खुदाई मतलब जगह जगह से हुई है, जगह जगह मतलब दीवारों को हटाया गया है, देखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो कि इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हैं। सेंटर में इसके लगा है ये अपने देश का फ्लैग, तिरंगा। और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं नक्शा है इसका, इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें इसके अधीन आती हैं, मतलब ये मैप है इस पुराने किले का। तो चलते हैं आगे की तरफ। मध्यकालीन का बावलियों से बहुत बड़ा रिश्ता है, और किसी की भी हुकूमत हो, किसी की भी सल्तनत हो, आपको उसमें बावली ज़रूर नज़र आएगी। और ये देख सकते हैं आप पुराने किले की बावली, ये देखिए ये रही बावली, और जो कि काफ़ी हाइट में है, और नीचे की तरफ पानी भी है इसके अंदर। ये देखिए पानी नज़र आ रहा है, और इसके अंदर मतलब गेट लगा दिया है, बंद कर दिया गया है, अंदर नहीं जा सकते। और ये देखिए ये इस तरह की बावली है, मतलब कुआं है, और यहीं से पानी का इस्तेमाल किया जाता था पुराने दौर में। और नीचे की तरफ आपको मेहराब नज़र आ रही है, ये भी डूबी हुई है, इसका मतलब काफ़ी हाइट है इसकी। और पीछे की तरफ इसके कुआं है, हो रहा देखिए कुआं इस बावली का। सैयद वंश के बाद दिल्ली की गद्दी लोधियों के हाथ में आई 1451 में, और लोधी जो है अच्छे से हुकूमत चला रहे थे, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। लेकिन फिर क्या होता है, दिल्ली की गद्दी अच्छे से चल रही थी, लोधी बैठे हुए थे। अब एक थे दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई, उनको जो है गवर्नर बना रखा था पंजाब की साइड का। इब्राहिम लोधी अच्छे से शासन कर रहा था, जगह जगह मकबरे मस्जिदें बन चुके थे, क्योंकि लोधी काल में जो जितने मकबरे बने हैं वो किसी काल में नहीं बने, मकबरे और मस्जिदें। अच्छे से उसकी सल्तनत चल रही थी इब्राहिम लोधी की। लेकिन उसके एक चाचा का बेटा था जिनका नाम था दौलत खान लोधी, और ये पंजाब के साइड के गवर्नर थे।
अब ये देखते हैं कि इब्राहिम लोदी जो है इतने अच्छे तरीके से मतलब शासन नहीं चला रहा था, कुछ हिस्से हाथ से निकल रहे थे। वो दौलत खान लोदी जो है गद्दी हथियाने के चक्कर में था और बाबर जो है 3-4 बार हमला कर चुका था यानी इस पे भारत पे, लेकिन हर बार जो है उसे वापसी लौटना पड़ा और वो अफगानिस्तान के फरगना में बैठा था उस टाइम पे बाबर। सेंट्रल एशिया से बाबर जो है देश बदर हो चुका था यानी उसको निकाल दिया था उसके चचेरे तहेरे भाइयों ने। दौलत खान लोदी, राजा राणा सांगा दोनों मिलके जो है बाबर को न्योता देते हैं भारत आने का। बाबर जो है भारत आ जाता है अपनी फौज लेकर, फिर लग जाता है मैदान पानीपत के पहले युद्ध का 1526 में। और बाबर को सपोर्ट थी यहाँ से, आसपास की जो रियासतें थी वो मतलब साथ नहीं देना चाहती थी इब्राहिम लोदी का। तो बाबर में और इब्राहिम लोदी में युद्ध होता है पहला, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। और इस लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं और तभी जो है बाबर अपनी सत्ता कायम कर लेता है, झंडा उठा देता है और दिल्ली की गद्दी हथिया लेता है। अब ये दौलत खान लोदी और महाराज राणा सांगा इन्होंने सोचा था कि ये तैमूर नस्ल से है, तैमूर वंश की नस्ल से है, तो ये दिल्ली आएगा और अपना लूटपाट पजा के और मतलब हमें जितवा के और हमारे हाथ में ये एरिया दे के चला जाएगा वापसी। लेकिन बाबर पहले से अपने देश से निकाला जा चुका था। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद जो है पूरे भारत के अंदर जो है बाबर का नाम निकल गया कि यार इब्राहिम लोदी को हरा दिया और दिल्ली की गद्दी पर मतलब नया शासक बैठ गया आके। तो पूरी जितनी भी रियासतें थी ना सब में यही बात निकल गई। अब बाबर को जो है एहसास हो गया अपनी शक्ति का कि यार ये जो है दिल्ली की गद्दी जो है इस पर अगर इस पे जो भी सुल्तान बैठता है तो वो पूरे भारत पे मतलब पूरे भारत पे कंट्रोल रखता है, चाहे वो साउथ हो चाहे वो ईस्ट हो। तो इसलिए जो है बाबर बैठ गया गद्दी पर, यहाँ की दिल्ली की गद्दी पर, और दौलत खान और महाराज राणा सांगा देखते रह गए। फिर क्या होता है, अगले ही साल 1527 में होती है खानवा की लड़ाई, जिसमें राणा सांगा और मेव यानी हसन खां मेवाती ये सब मिलकर लड़ते हैं बाबर से और ये युद्ध भी बाबर जीत जाता है। उसके बाद फिर 28 में होती है चंदेल की लड़ाई। चंदेल की लड़ाई भी बाबर जीत जाता है, उसका अधीन वो एरिया हो जाता है। फिर उसके बाद होती है घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई होती है अफगानों से, क्योंकि बिहार के अंदर अफगानों का होल्ड था। ये लड़ाई भी बाबर जीत जाता है 1529 में। फिर आ जाता है 1530। 1530 में जो है हुमायूं जो था बाबर का बेटा, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इतिहासकार यही लिखते हैं। तो उसने जो है अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसके बदले जो है मुझे उठा ले और इसकी बीमारी मुझे दे दे। और ऐसा ही होता है, हुमायूं ठीक हो जाता है और बाबर मर जाता है 1530 में। फिर दिल्ली की गद्दी मिल जाती है हुमायूं को 1530 में। अब स्टार्ट होगी इस दीन पना शहर की कहानी। हम्माम बोलते हैं असल में गूसल खाने को, यहाँ जहाँ पर गूसल किया जाता है, नहाया जाता है। तो ये लिखा है इस हम्माम के बारे में, आप देख सकते हैं हम्माम। और ये जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। तो ये देख सकते हैं आप पाइप, जहाँ से पानी का निकास होता होगा, ये जाता होगा। और ये देखिए इसके अंदर लगी हुई है ईंट, छोटी वाली जो ईंट होती है लखोरी। और ये कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है, चकोर। और ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो मना कर रहा है गार्ड जो है। और चारों तरफ से आप देख सकते हैं ये इस तरह से चकोर में बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे मतलब रास्ते हैं पानी के, वैसे ही आते हुए जाते हुए। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से पानी का निकास होगा शायद। ये देखिए हम्माम एक अरबी लफ्ज़ है, यानी हम्माम बोलते हैं उस जगह को जहाँ पर नहाया जाता है और फ्रेश हुआ जाता है। तो ये हम्माम है यानी मुग़ल कालीन का। और ये हुमायूं को दौर का है इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये हम्माम जो है ज़्यादातर मुग़लों ने बनवाए हैं। जैसे कि आप फतेहपुर सीकरी में देख सकते हैं, आगरा में देख सकते हैं। अब चलते हैं पीछे, शेर मंडल, यहाँ हुआ था एक हादसा। 1530 में दिल्ली की गद्दी पे हुमायूं बैठ जाता है और हुमायूं का राज अभिषेक हो जाता है और बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने वसीयत की थी कि मुझे जो है अफ़गानिस्तान में दफन करना, तो आज भी उसकी कब्र अफ़गानिस्तान के अंदर है। दिल्ली की गद्दी आ जाती है फिर हुमायूं के हाथ में, हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है। और 1533 में वो एक नया शहर बसाने का इंतज़ाम करता है जिसका नाम वो रखता है दीन पना। ये होता है दिल्ली का छठा शहर, मध्यकालीन छठा शहर, और इसकी नींव रखी जाती है 1533 में। और यही वो शहर है दिल्ली का छठा शहर जिसे दीन पना के नाम से हम जानते हैं। और ये बसाना स्टार्ट की थी हुमायूं ने 1533 में। फिर हुमायूं शासन करता गया। फिर 1538 में जो है बिहार के अंदर जो शासन चल रहा था वो शेरशाह सूरी का चल रहा था। शेरशाह सूरी को गद्दी मिली हुई थी बिहार की। फिर जो है शेरशाह सूरी जो हैं उन्होंने बंगाल जीता। बंगाल जीतने के बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ अपनी नज़रें उठाईं और दिल्ली के तरफ वो आने लगे जंग करने के लिए। तो पहला युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, बैटल ऑफ चौसा। 1539 में होती है ये युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा नाम है इस युद्ध का, बैटल ऑफ चौसा। और ये युद्ध जो है हुमायूं हार जाता है और अपनी जान बचा के भाग जाता है। फिर उसके बाद अगले ही साल
1540 में जो है फिर से एक मैदान सज जाता है, इसे कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। तो ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में फिर से हुमायूं हार गया बैटल ऑफ कन्नौज में। और हारने के बाद जो है हुमायूं दिल्ली से कश्मीर गया, कश्मीर से गया फिर सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से जो है चला गया फिर ये फारस, आज का ईरान, और वहाँ जाकर बस गया। दिल्ली में होल्ड हो गया शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी हुकूमत करने लगे। फिर उसके बाद क्या, और फिर वक्त के साथ साथ जो है शेरशाह सूरी ने भी इसके अंदर इमारतें बनवानी चालू कर दी। मेरे पीछे की तरफ जो इमारत देख रहे हैं, ये एक तारीखी इमारत है, इसका नाम है शेर मंडल। शेरशाह सूरी जो है यहीं पर बैठता था शाम के वक्त, और मनोरंजन के लिए उसने ये बनवाई थी, क्योंकि ऊंचे पे बनी हुई है ये। काफ़ी बड़े हिस्से पे जो है शेरशाह सूरी का होल्ड हो गया था, और काफ़ी बड़े हिस्से उसने जीत लिए थे, और सभी रियासतें उसके अधीन हो गई थी आसपास की। फिर उसके बाद जो है 1545 में शेरशाह सूरी चढ़ाई करता है खालिंजर की, और खालिंजर में वो महीनों खड़ा रहता है किले के आगे, लेकिन किला जो है फतेह नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जो है युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और युद्ध स्टार्ट होने के बाद दोनों तरफ से गोलाबारी होने लगती है, और एक गोला जो है शेरशाह सूरी के पास आके गिर जाता है, फट जाता है, उसी से शेरशाह सूरी की मौत हो जाती है। 1545 में शेरशाह सूरी की मौत होने के बाद जो है सूरी हुकूमत जो थी, यानी सूरी सल्तनत, बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाई, और 1552 में जो है हुमायूं ने कैप्चर कर लिया पंजाब का एरिया। उसके बाद जो है 1555 तक आ गया वो यहाँ फिर से दिल्ली में, और दिल्ली सल्तनत उसके पास फिर से आ गई। फिर उसके बाद जो है 1556 में जब हुमायूं यहाँ आता है अपनी सिटी के अंदर, दीन पनाह के अंदर, तो उसे बहुत सारी इमारतें बनी हुई मिलती हैं, यानी 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। और इसी तरह से उसको ये एक इमारत बनी हुई मिलती है, और इसे जो है हुमायूं बनाता है अपना पुस्तकालय। लेकिन एक दिन क्या होता है, हुमायूं किताब पढ़ता हुआ इसकी सीढ़ियों से आ रहा था, हुमायूं जो है इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है फिर अकबर का दौर। 1556 में हुमायूं की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद जो है अगला मुगल बादशाह गद्दी पर बैठता है। ये एक तारीखी इमारत है, और सामने की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक मस्जिद नज़र आएगी जो कि बहुत ज़्यादा आलीशान है। चलते हैं मस्जिद को देखने के लिए। किला है कोना मस्जिद, ये बनी थी 1541 में, और ये देखिए ये रहा इसका चारों तरफ का भाग जो इसके अंतर्गत आता है। ये देख सकते हैं आप, बाउंड्री हुई हुई है, और सामने की तरफ है ये खूबसूरत इमारत। मस्जिद के आंगन में ही आप देख सकते हैं ये वज़ू खाना है। जिस दौर में यहाँ नमाज होती होगी तो उस दौर में यहाँ लोग वज़ू करते होंगे, ये देख सकते हैं आप। और इसके अंदर ये देखिए ईंट लगी हुई है, लखोरी, और सामने की तरफ आप इसका पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये मस्जिद मुझको ऐसी लग रही है थोड़ी थोड़ी जैसे जमाली कमाली मस्जिद है, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर 3 गुम्बद है, इसके अंदर 1 गुम्बद है। ऊपर की तरफ देखिए गुम्बद है, और ऊपर की तरफ छतरी लगी हुई है छोटी सी। और यहाँ से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं मस्जिद की, कितनी खूबसूरत है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखिए, और अंदर की तरफ देखिए, कोई भी जगह इसकी खाली नहीं है, सभी जगह पे कुछ ना कुछ नज़र आएगा। ये देखिए झरोके, और अंदर की तरफ हम जाएंगे तो ये रहा देखिए मेन किबला इसका, पश्चिम की ओर, जहाँ पर मतलब खुतबा दिया जाता है और इमाम साहब खड़े होते हैं। और इसका भी आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप किस तरह का है, नक्काशी है बहुत हाई लेवल की, और ये वाइट संगमरमर है। और ये देखिए मेहराब बना हुआ है, और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से ये नज़र आएगा पूरा इसका। और वाइट संगमरमर, पर नक्काशी हुई हुई है देखिए इस तरह से। और इस साइड जाएंगे हम तो इसका मेहराब नज़र आएगा, काफ़ी ऊंचा, काफ़ी आलीशान। और ये रहा देखिए इसका गुम्बद अंदर की ओर इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इस तरह का है इसका एरिया इस साइड, और इस साइड भी आप देख सकते हैं इस तरह का है कुछ। ये मस्जिद बनवाई थी शेरशाह सूरी ने, जब शेरशाह सूरी ने दीन पनाह सिटी का काम आगे बढ़ाया, यानी उसने हुमायूं की दीन पनाह सिटी को जो है रोका नहीं। जब उसकी हुकूमत हो गई शेरशाह सूरी के यहाँ पर, तो उसने इसके अंदर एक मस्जिद और बनवाई जिसका नाम रखा किलाए कोना मस्जिद। या शायद इसका नाम इसलिए है क्योंकि किले के कोने पर है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पर आबादी स्टार्ट हो जाती है, और पीछे की तरफ सड़क है, तो हो सकता है ये इसलिए हो किलाए कोना मस्जिद, या इसका कुछ और नाम हो। लेकिन ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी 1541 में। 500 साल हो चुके हैं इस इमारत को बने हुए, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, थीम
और जो नक्काशी हुई हुई है पत्थरों पे वो पूरे तरीके से आज भी बाकी है। इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो बना हुआ है आर्किटेक्चर और नक्काशी हुई हुई है पिलर के ऊपर, ये पूरे तरीके से आज भी बाकी है। और करीब से देख सकते हैं आप, ये थीम बनी हुई है, यानी ये जो पत्थर है ये संगमरमर पर, यानी ये जो पत्थर है ये संगमरमर है और इसी के अंदर रेड है। ये देख सकते हैं आप किस तरह की थीम बनाई है और पूरे तरीके से आज भी पूरे गेट पे आपको नज़र आएगी इस तरह से। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप पूरे गेट पे, तो आज भी पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, थीम और नक्काशी वगैरह सब कुछ कायम है वैसे ही। ये देखिए पीछे की तरफ, ये पूरा का पूरा लगी नहीं रहा कि 500 साल पुरानी है। मध्यकालीन युग में दिल्ली के अंदर 7 शहर बसे। सबसे पहला लालकोट, दूसरा श्री फोर्ट, तीसरा तुगलकाबाद, चौथा जहाँपना, 5वां फिरोजाबाद और छठा जिसके अंदर आज हम हैं जिसको बोला जाता है दीनपना, या फिर हुमायूं के दौर में दीनपना, शेरशाह सूरी के दौर में शेरगढ़। तो इसी किले के अंदर ये एक तलाकी दरवाज़ा है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप पुश करके। और ये कुछ इस तरह का है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ तक पानी आता होगा, क्योंकि इसके पीछे की तरफ जो है झील है जहाँ से हमने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी। और ये देखिए दरवाज़ा है जो कि बंद है और पीछे की तरफ आपको दिख भी रहा होगा कि पानी नज़र आ रहा है पीछे की तरफ। और ये इसका पहला गेट है और ये इसका दूसरा गेट है, लेकिन इसमें अंदर जाने के लिए जो है यहाँ पर पुल होगा, नीचे की तरफ पानी रहता होगा उस दौर में। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी आलीशान बना हुआ है। ये देखिए, इसका नाम तलाकी दरवाज़ा है। दीनपना शेरगढ़, तो दिल्ली का छठा शहर आपको कैसा लगा और इसकी कहानी कैसी लगी जो हमने आपको बताई कि शहर जो है हुमायूं ने बसाना स्टार्ट किया था 1533 में। उसके बाद जो है 1540 में शेरशाह सूरी आ गए, वो काबिज़ होकर दिल्ली की गद्दी पे, उन्होंने इसका काम जारी रखा। 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। उसके बाद फिर से हुमायूं वापसी कर लेता है दिल्ली के अंदर और फिर से अपने शहर में आ जाता है दीनपना में। फिर उसके बाद जो है 1555 में हुमायूं की मौत हो जाती है सीढ़ियों पर से गिर के शेरे मंडल के। उसके बाद गद्दी मिलती है फिर अकबर को, अकबर बैठ जाता है सल्तनत पे। और अकबर का दौर मध्यकालीन युग में सबसे अच्छा दौर बताया जाता है कि अकबर एक अच्छा शासक था और बहुत अच्छी उसकी नीतियाँ थीं, बहुत अच्छे तरीके से शासन करता था। 5 शहरों के वीडियो हमने बना के डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। दिल्ली के 5 मध्यकालीन शहर, ये छठा शहर है जिसका नाम दीनपना है। और 7वां शहर का वीडियो रह गया बाकी, शाहजहानाबाद का, पुरानी दिल्ली का। तो अगला वीडियो आएगा दिल्ली के शाहजहानाबाद का और दिल्ली के 7वें शहर का। और ये सीरीज़ आपको हमारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमने एक टाइम लाइन से जो है दिल्ली के 7 शहर विजिट किए, मतलब 6 कर लिए, 7वां बाकी है बस लास्ट। तो ये सब वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, लाइन से लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7। और ये वीडियो देखिए और आपको कैसा लगा इन शहरों के बारे में जान के। क्या आप इससे पहले इन शहरों के बारे में जानते थे? और सभी शहर अलग अलग बादशाहों ने बसाए हैं, लेकिन तुगलकों ने 3 शहर बसाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। दिल्ली के 7वें शहर की कहानी स्टार्ट होती है पुरानी दिल्ली से। हम खड़े हैं अभी जामा मस्जिद के अंदर, आप पीछे की तरफ देख सकते हैं जामा मस्जिद। पुरानी दिल्ली जो आज ओल्ड दिल्ली कहलाती है, यही शाहजहानाबाद है और ये शाहजहां ने बसाया था अपने दौर हुकूमत में। जब वो राजा बना था तब वो आगरा में था, लेकिन उसने अपनी राजधानी बनाया दिल्ली आकर।